हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी प्रियंका जोशी। तो कल का आई होप एग्ज़ाम की तैयारी आप सबकी अच्छी हो गई होगी। अच्छा ज़रूर देखना, हम कुछ इस वीडियो में बातें करेंगे, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी एंड ये बताऊंगी कि एग्ज़ाम हॉल में आपको किस वे में क्वेश्चंस के साथ डील करना है इनके से आपको मार्क्स ज़्यादा अच्छे स्मार्ट वे में फेच करना है ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, और किस चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। एंड बस आपको बस थोड़ी बहुत ऐसी बातें करेंगे जो ऑलरेडी आप शायद जानते ही हो, आपको पता ही है। सो आई होप कि हो गया होगा सब कुछ सेट, आप रिवीजन कर चुके होंगे एंड हाउस द जोश। सो या सो लेट्स स्टार्ट। कि आपका रिवीजन अब आई होप कि कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन बस अब मत ज़्यादा स्ट्रेस लो, नींद अच्छी लो एंड बाकी थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होगी। सो ये आप कोई नीट का एग्ज़ाम या फिर ऐसा नहीं दे रहे हो, टेंथ का या बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो कि जो हम ऐसी बातें बताएंगे कि एडमिट कार्ड ले जाना है, वो सब ले जाना है, तो ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा। ओके, ऐसा मानते हैं। तो आपको बस एग्ज़ाम में क्या करना है ये हम डिस्कस करेंगे। आपको मार्क्स किस वे में फेच करने हैं, जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है ना वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। सो मैं जनरली जनरल एप्टीट्यूड से ही स्टार्ट करती थी। जनरल एप्टीट्यूड, फिर आता है केमिस्ट्री एंड फिर कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से आपको 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे। तो आई होप आपने वो सिलेक्ट कर लिए होंगे या फिर आपने ऐसा सोच लिया होगा कि मैं कौन से 2 सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहा हूँ। तो मोस्ट ऑफ लोग बायोकेमिस्ट्री तो करते ही करते हैं, फिर बाकी जो अपना स्पेशलाइजेशन जिसमें होता है वो टारगेट करते हैं। ऑलराइट, तो बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करना है आपको, जनरल एप्टीट्यूड से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो जिससे आपका माइंड जब ताज़ा ताज़ा एग्जाम हॉल में जाओगे ना तो फ्रेश होगा। तो शीट शीट मिल जाती है, पेन पेपर सब मिल जाता है। तो आपको ये करना है कि आपको बैठ के ओवर थिंक नहीं करना है। आपने जितने भी सारा जो भी फॉर्मूलाज आप पढ़ के गए हो या फिर आपने जो पढ़ा है ऑलरेडी छोटे छोटे पॉइंट्स, तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला ना लिख लो, ताकि ना जब भी क्वेश्चन सामने आए तो आपको याद आ जाए कि हाँ ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है। मैंने ऐसा ही किया था, मतलब जब एग्ज़ाम होना है और टाइम होना बाकी है, मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने में अभी टाइम है, तो ना 1 घंटा या बिठा देते हैं एटलीस्ट। तो आप ओवर थिंक करने लगते हो कि एग्ज़ाम कैसा होगा, परफॉर्मेंस कैसा होगा। तो उससे बेटर है कि जैसे ही आपको रफ शीट मिले एंड आपके पास पेन है तो आप लिखना स्टार्ट कर दो, कि आपका रिकॉलिंग जैसा भी हो जाएगा। तो सारी जो आपने पढ़ के आए ना फॉर्मूला आपको ताज़ा ताज़ा होगी, तो उससे ना न्यूमेरिकल्स आपके अच्छे से स्कोर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखना, गलती बिल्कुल भी मत करना। कैलकुलेटर जो दिया है उसको कैसे यूज़ करते एक बार आप यूट्यूब से सर्च करके वो देख लेना। सारे क्वेश्चंस जितने आपको आते हैं उतने आपको पहले कर लेने हैं। और ऐसा भी नहीं कि सारे क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होंगे या फिर सारे क्वेश्चंस ईजी होंगे। ठीक है, कुछ कुछ तो वर्बल एरिया से भी आ जाएंगे, मतलब कुछ कॉम्प्रीहेंशन दिया है, फिर ऐसे छोटे ईजी टाइप के भी क्वेश्चंस होंगे, जैसा आपको लगेगा कि ये तो क्या ही पूछ लिया, ये ईजी क्वेश्चंस है। तो ऐसे डिवीजन होता है, क्योंकि सोचो ना, क्योंकि बीएससी के लास्ट ईयर वाले एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, तो सब लोगों को ध्यान में रख के लेवल डिसाइड किया जाएगा। और आप ये भी देख सकते हो कि कौन सा इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं तो जिसको छोड़ना ही नहीं है। अभी भी टाइम है, आधा दिन ऐसा बचा है, जो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है तो बस हल्का फुल्का देख लो। ओके, ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही अपने रिलैक्स मोड में चले गए हो। और ऐसा एकदम बिल्कुल मत करना कि आप एकदम रिफ्रेश होने के लिए आप एकदम इंस्टाग्राम चला रहे हो या फिर रीलें देख रहे हो, गाने सुन रहे हो। ऐसा ना हो कि फिर एग्जाम हॉल में गाने बजे आपके कान में। ठीक है, तो फ्लो फ्लो में ही रहना, अपने आप को काम रखना, बस प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम। ठीक है, हाँ, लेकिन ये एग्ज़ाम आपको बहुत कुछ दिला सकता है। मार्क माई वर्ड्स, आपको आईआईटी मिल सकती है, आपको आपकी ड्रीम इंस्टीट्यूट मिल सकती है। अगर लेकिन ऐसा भी मत करना कि आप प्रेशर ले रहे हो और ओवर थिंक कर रहे हो। ठीक है, आपके पास 3 घंटे हैं। ऐसा भी मत करना कि क्वेश्चन को आप ओवर थिंक कर रहे हो और पहले आपने सही मार्क किया है एंड फिर आप उसे मिटा के गलत मार्क कर दे रहे हो। ओवर थिंक मत करना, जो आपकी इंस्टिंक्ट है उसके साथ जाना। जो आपने पढ़ा है उसको आप कॉन्फिडेंटली, आपको क्वेश्चन में वो चीज़ अप्लाई करनी है। एनालिटिकल क्वेश्चंस भी होंगे, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, माइक्रोबायोलॉजी डोमेन हो, या जूलॉजी हो, बॉटनी हो, या फिर कोई भी हो। ठीक है, तो आपको देखना है कि किस में आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं। एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उसमें लॉजिक छिपा होगा और आपको एनालिटिकल, मतलब आपका ब्रेन सोचने वाले क्वेश्चंस होंगे। एक्टिव ब्रेन चाहिए, तो जिस वे में आपका ब्रेन एक्टिव रह सके वो सारी चीज़ें कीजिए। और ठंडे दिमाग से क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना। ठीक है, कभी हम ऐसा कर देते हैं कि हम प्रेशर में आ जाते हैं या फिर हमें परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है हमारे पे, तो हम ये कर देते हैं, हम न्यूरॉन को भी नेफ्रॉन पढ़ लेते हैं। तो ये गलती मत करना। कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि कुछ हिंट दिए होते हैं या फिर हम क्वेश्चंस को समझने में गलती कर देते हैं, या हम ठीक से पढ़ते नहीं हैं, या फिर हम पूरा नहीं पढ़ते,
या फिर हमें टाइम का भी प्रेशर होता है कि हमें जल्दी ख़त्म करना है, तो ये गेट में नहीं होगा, आपके पास इनफ टाइम रहेगा। लेकिन शांति से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पूरा पढ़ना है, एनालिसिस करना है एंड फिर करेक्ट आंसर तक जाना है। ठीक है, एनएटी टाइप एंड एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस छोड़ने नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। और जहाँ पे एमसीक्यू है, नेगेटिव मार्किंग होगा, 0.33 एंड 0.66 का नेगेटिव मार्किंग है, तो वहाँ पे आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना है एंड ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगर आप अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको पीवाईक्यूज़ देख लेने हैं, तो मेरी यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बस पीवाईक्यूज़ करके जाना। और पीवाईक्यू में जितने भी टॉपिक से जो क्वेश्चंस आए हैं, तो वो एक बार उस टॉपिक्स को तो छोड़ना नहीं है जो पिछले साल से रिपीटेटिवली पूछे जाते। चाहे कोई भी आईआईटी कंडक्ट कराए, लेकिन लेवल मोर और लेस सेम ही रहता है। पेपर अगर हार्ड हुआ तो सबके लिए हार्ड होगा, इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा। ठीक है, तो कट ऑफ के बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आप अपना बेस्ट दोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आप अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और जिस आंसर तक पहुंचोगे, तो वो उसमें लेस चांसेस है कि वो गलत होए। ठीक है, और जिसमें आपने तुक्का मारा है, तो उसमें 50-50 चांसेस है, मतलब मेरे साथ तो ऐसा है कि 80% चांस है कि वो गलत ही होगा। तो मेरे तुक्के काम नहीं करते थे, तो एनालिसिस, वर्क, यही आपको काम आएगा। ठीक है, बाकी जो अभी आपके पास टाइम है, सुबह में भी अगर शायद आपके पास टाइम होगा, तो बस जो रटने वाली चीज़ें हैं वो आप एक एक बार देख लेना, ताकि ऐसा ना लगे कि मेरे पास था, आता था, मेरे पास टाइम था और मैंने नहीं किया। खुद के एंड से कोई अफसोस नहीं रह जाना चाहिए। बस एक ही दिन है, हल्का फुल्का पढ़ लो, लेकिन टेंशन के साथ मत पढ़ना। ठीक है, बाकी आपको जो सही लगे वैसा आप कीजिए, क्योंकि यू नो योर सेल्फ बेटर देन एनी अदर यूट्यूबर और एजुकेटर और एनी वन एल्स। ओके, आपको ज़्यादा पता है कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या हैं, वीक पॉइंट्स क्या हैं। जो स्ट्रॉन्ग है वो तो स्ट्रॉन्ग है, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, जो टॉपिक आपने समझे हैं, जो आप घर पे सॉल्व कर लेते हो, वो आप वहाँ पे भी कर लोगे। इट इज़ एक जस्ट एन एग्ज़ाम। ओके, तो जहाँ आप घर पे भी ऐसा कर लेते थे, तो वहाँ पे भी आप अच्छा ही करोगे। बस अपने आप पे भरोसा रखो। और अगर आपने घर में आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो फिर वहाँ पे जादू नहीं होगा। अगर आपको आता है तो ही आप कर पाओगे, और अगर आपने समझा है तो फिर चाह के भी आप भूल नहीं पाओगे। रहेगा जब आपको लगेगा कि मैंने ठीक से नहीं पढ़ा है, या फिर जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है, उसमें कोई कन्फ्यूजन है, या फिर आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, तभी आपको ये रिवीजन छूटने का डर लगेगा। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, तो आप वहाँ पे भी कर लोगे। हाँ, कुछ चीज़ें में रिवीजन देना ज़रूरी होता है। अगर हम बहुत टाइम से हमने उस टॉपिक को छुआ नहीं है, हमने समझा नहीं, हमारी आंखों के नीचे से गया नहीं, तो शायद हम भूल सकते हैं। लेकिन अभी भी टाइम है, बस थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ लो, फ्लो में रहना, देख के डरना नहीं है। क्योंकि वो क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपको मतलब देख के ही आपको अंदाज़ आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस मेरे लिए बने हैं, कौन से क्वेश्चंस मुझे आते हैं। तो तुक्के कम मारना, रिस्क मत लेना, जो आता है उसको अच्छे से मतलब सोच समझ के फिर प्रोसीड करना, और वो आपको मार्क्स दे के ही जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस आपको पहले ऑप्ट करने हैं कि जो जिसमें आप 100% श्योर हो। इसमें नेगेटिव मार्किंग तो हो ही नहीं सकता। मतलब कोई आपको उठा के पूछ लेना ऐसे ऐसे टॉपिक्स, ऐसे ऐसे कंसेप्ट, कोई आपको उठा के आपका नाम पूछ ले, तो आप क्या सोचोगे? तो ऐसे ऐसे जो टॉपिक्स हैं, जो कंसेप्ट है, जो आपको ऑलरेडी आते हैं, तो वो आप पहले करना। और उसमें नेगेटिव का रिस्क ना बहुत ही मिनिमम होता है। ओके, निग्लिजिबल होता है। तो फिर आप ऑप्ट करना कि जहाँ आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो, ऐसे वाले फिर बाद में ऑप्ट करना। ठीक है, एंड ट्राई करना कि आप अपने काम दिमाग से मस्त आराम से अच्छे से आप पेपर दे के आओ, एंड फिर बताना कैसा रहा आपका पेपर। फिर आगे एनालिसिस करेंगे कि कैसा है पेपर, क्या जाता है कट ऑफ, ये सारी बात की बातें हैं। पहले आप बस कल अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। ओके, गुड लक, सी यू।